नड्डा भाजपा के कोर ग्रुप की लेंगे बैठक। लोकसभा चुनावों की तैयारियों की होगी समीक्षा। चुनावों के लिए बड़ी रणनीति बनाएंगे पार्टी नेता। ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस को दिखाया आईना। नाका लगाकर कई नशेड़ियों को पहुंचाया हवालात में और वहीं पर कई नशेड़ियों के 2 पहिया वाहन भी किए जब्त। सफेद हाथी साबित हो रही गोवर्धन योजना। गांव चौहाना चक में बायोगैस प्लांट पड़ा बंद। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे भाजपा को लेकर, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आज जम्मू में पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा जहां पार्टी मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनावों के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ भाजपा की रणनीति भी तय करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता कुछ ही देर में यहां पर ज्वाइन करेंगे। पर आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो आज जम्मू के दौरे पर रहेंगे और इसको लेकर खास तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, क्योंकि आज एक पार्टी ऑफिस में कोर ग्रुप की जो मीटिंग है वो होने वाली है और उसमें लोकसभा चुनावों को लेकर जो तैयारियां हैं और किस तरीके से पार्टी कार्य करेगी, इसको लेकर क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, इसको लेकर जो बात है वो की जाएगी। और उसके बाद जो दौरा है उनका वो रघुनाथ मंदिर में भी रहेगा। ये पूरी जो जानकारी है वो सूत्रों के हवालों से सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो अनिल से जानेंगे। अनिल, पहले तो जानना चाहेंगे इस दौरे में काफी ज्यादा अहम जो मुद्दा है वो लोकसभा के चुनाव है और जम्मू कश्मीर 370 धारा टूटने के बाद भाजपा के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट बन चुकी है और अब लोकसभा चुनावों के बाद जो तैयारियां हैं वो अब यहां पर होने लगी हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो जम्मू कश्मीर में ये जो मीटिंग होने वाली है इलेक्शंस को लेकर, इसको लेकर क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आ रही है? पल्लवी, आपको बता दूं कि सोर्सेज नहीं, यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट है कि भाजपा अपना दबदबा बनाने के लिए जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है कुछ ही समय में जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू में पहुंचते ही और रघुनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पर जो है देश की समृद्धि के लिए और इसी के साथ साथ जो है पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की समृद्धि की मनोकामनाएं मांगेंगे। और इस वक्त आपको पार्टी मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर व्यवस्था के पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। हालांकि जम्मू एयरपोर्ट से लेकर रघुनाथ मंदिर हो, रघुनाथ मंदिर से लेकर भाजपा हेडक्वार्टर हो, पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। और वहीं पर बैठक की बात करते हैं तो प्रमुख तौर पर बैठक में 26 ऐसे बड़े चेहरे जो है वो शामिल रहने वाले हैं। लगभग ये 12 बजे बैठक शुरू होनी थी, मगर फ्लाइट लेट होने के कारण जो है ये बैठक शुरुआत नहीं हो पाई है। मगर उसी बीच पार्टी मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, चौकसबंद व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर आगमन जो है वो लगातार दवाओं का यहाँ पर हो रहा है। और जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या फिर जुगल किशोर जी हो या फिर राज्यसभा मेंबर खटाना हो और ये तमाम बड़े चेहरे और इनके साथ दीगर चेहरे भाजपा अध्यक्ष हो और अशोक गोल हो, ये तमाम बड़े चेहरे जो है आज की बैठक में प्रमुख तौर पर जो है वो शामिल रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की लोकसभा की 5 सीटों को लेकर बड़ी ही अहम बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर मानी जा रही है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में वर्ष 2024 इस समय चल रहा है, ये बेहद खास है, चुनावी धारा वर्ष 2024 माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, पंच सरपंच के चुनाव है, म्युनिसिपल के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है। तमाम इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये आगमन जो है पहले हफ्ते में बेहद खास माना जा रहा है। और इसके बाद देश के गृह मंत्री का भी दौरा है। आप ये साफ समझ सकते हैं कि रणनीति साफ है कि जम्मू कश्मीर में अपनी पूरी पैंट बनाने के लिए जो है भाजपा ने कमर जो है वो कस ली है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के जो इंचार्ज थे वो भी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर थे। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ है कि लोकसभा चुनावों को बड़े ही मद्देनजर रखते हुए जो है ये तमाम जो नेशनल पार्टी हैं, जिसमें कांग्रेस की बात करते हैं या फिर भाजपा की बात करते हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हालांकि
वो अपनी तरह की जो बैठकें हैं वो दिल्ली स्तर पर भी कर रही हैं, जम्मू में भी कर रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और पीडीपी भी प्रमुख तौर पर कर रही है। और उसी बीच जेपी नड्डा जी का यहाँ पर आगमन होना ये बेहद खास और भाजपा बिल्कुल। आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से रघुनाथ मंदिर का जो दौरा है वो भी यहाँ पर जेपी नड्डा जी का रहेगा, तो उसको लेकर किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक मार्केट की जगह है और उस मार्केट की जगह में सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको लेकर आप थोड़ी जानकारी दें। देखिए, उसमें पल्लवी ये साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल कड़ा रखा गया है। जम्मू एयरपोर्ट से लेके रघुनाथ मंदिर तक की व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरी तरह से, जिस तरह से आपने कहा कि चहल पहल इस पूरी मार्केट में रहती है, मगर अब सुरक्षा के चलते हुए जो है इस मार्केट में व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया है और इसी के आसपास में सुरक्षा को पूरी तरह से उनके अमली जामा जो है वो पहनाया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तमाम वो कार्यकर्ता जो एक झलक पाने के लिए जेपी नड्डा जी की वहां पर, तमाम वो कार्यकर्ता उनके भव्य स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ तमाम दिग्गज चेहरे भी इस वक्त आप देखेंगे कि पार्टी मुख्यालय में पहुंचते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें इस वक्त जम्मू के हेडक्वार्टर की हैं। जम्मू के हेडक्वार्टर में इस वक्त लगातार गहमागहमी का माहौल जो है वो इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में जेपी नड्डा जी का यहाँ पर आगमन होगा और तमाम कार्यकर्ताओं से बैठक होगी। जम्मू कश्मीर का खाका तैयार होगा और 5 जम्मू कश्मीर की जो लोकसभा की सीटें हैं और इसी के साथ साथ लद्दाख की एक सीट की बात करते हैं तो बेहद खास माना जा रहा है कि यह प्रमुख दौरे के दौरान जो है ये आज चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के रणनीतियों को तय कर कर जो है उन्हें आने वाले समय में। बिल्कुल अनिल, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो फाइनलाइज हो जाएगी इस मीटिंग के बाद, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस है वो अलायंस काम कर रही है जॉइंटली भाजपा के अगेंस्ट, इस बीच पॉलिसीज को स्ट्रेटेजाइज करना बहुत जरूरी है। और अगर हम जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज की बात करें तो उनका जो एक स्टैंड है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस बीच जम्मू कश्मीर में भाजपा के लिए जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा पनपती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, मुश्किलों की बात करते हैं तो ये साफ जाहिर है कि जो इस समय मुश्किलें हैं वो जरूर पनपेंगी, मगर इस बीच अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं पार्टी मुख्यालय की, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन मौजूदा स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये बेहद खास है कि जम्मू कश्मीर में बेहद इस समय समीक्षा जो है आज होगी और उसी के बाद जो आप लिस्ट कह रही हैं जिसको फाइनलाइज यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें अभी प्रमुख तौर पर नाम जो है वो खुल के सामने नहीं आए हैं, हालांकि समीक्षा होगी उसके बाद नाम तय होंगे और उसके बाद की स्ट्रेटेजी को तैयार किया जाएगा और उसको पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर अमली जामा पहनाया जाएगा। मगर उस बीच ये साफ है कि आने वाले समय में तमाम नए चेहरों को हो सकता है, संभावनाएं ऐसी हैं कि नए चेहरों को यहाँ पर मौका जरूर मिल सकता है। तो इससे साफ जाहिर होगा कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी है उसमें बड़ा बदलाव होगा, रणनीतियों में बड़ा बदलाव होगा। वो आज जम्मू कश्मीर से इसकी तैयारी जो है वर्ष 2024 की यहाँ से शुरुआत होती हुई शुरू। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा। और वहीं पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरें यहाँ अब जेपी नड्डा जी जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ पर और इसको लेकर लोकसभा पोल्स को लेकर जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाई जाएंगी और इस बीच कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट की लिस्ट को फाइनलाइज कर दिया गया है। लोकसभा के इलेक्शंस में कौन कौन से कैंडिडेट्स कौन सी सीट से उतरेंगे इसकी लिस्ट को कोर कमेटी के साथ डिस्कस करने के बाद ही जो लिस्ट है उसे भी जारी किया जा सकता है। तो चलिए अब कठुआ की तरफ चले। कठुआ की मढ़ीन तहसील के गांव खानपुर और सुंजवा बुचवाल की महिलाओं ने पुलिस को आईना दिखाया है। इन महिलाओं ने नशेड़ियों को पकड़ने की मुहिम छेड़ दी है और ये नाका लगाकर अभी तक 18 नशेड़ियों को पकड़ चुकी हैं और जिन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। इन महिलाओं ने नशेड़ियों के 2 पहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। और क्या है ये पूरा मामला, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ है। पर उससे पहले आप ये तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से ये जो नाका है ये लगाया गया, यानी कि जो काम पुलिस को करना चाहिए वो ये महिलाएं सड़क पर उतर कर रही हैं। और ये कोई ट्रैफिक रूल्स के लिए नहीं, बल्कि जो लोग नशे करते हैं, नशेड़ी हैं जो, उन्हें पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और उनको पुलिस के हवाले भी कर रही हैं। यानी कि ये जागरूकता जो इन महिलाओं में है वो पुलिस में होना बहुत जरूरी है। पूरा मामला क्या कुछ है ये जानने के लिए हमारे साथ रंजीव यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से जानेंगे। रंजीव, आपसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि आखिर
क्या मजबूरी ऐसी पड़ी है कि महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा और ये जो नाका है ये लगाना पड़ा? क्या इस एरिया में जो नशा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? देखिए पल्लवी, ये यहाँ पर महिलाओं को जरूरत इसलिए पड़ी कि पिछले कई महीनों से लगातार इस इलाके की बात करूं, जो मढ़ीन तहसील में पड़ता है, राजबाग थाना क्षेत्र के अंतर कठुआ जिले का ये इलाका है। ये खानपुर इलाका है। इसके खानपुर के आगे एंड पॉइंट पर एक छोटा सा गांव पड़ता है बशवाल। बशवाल गांव की ये महिलाएं हैं और इनका आमतौर पर कहना है कि पिछले 5-6 महीने से लगातार वह लोग, उनका घर से निकलना बंद हो गया था, क्योंकि इस इलाके में जो नशा तस्कर हैं या नशे की खेप लेने वाले जो जुबा हैं, जो नशे में लिप्त पाए जाते हैं, वो यहाँ पे उनका आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और यहाँ पर ही इसी इलाके में वो नशा करके और यहाँ पर हुड़दंग मचाते थे, गाली गलौज करते थे और खासकर जो रास्ते में आता उसके साथ मारपीट या लड़ाई वगैरह करते थे, जिसके कारण इस यहाँ का माहौल काफी खराब हो चुका था। महिलाओं का खासकर घर से निकलना, अकेले बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया था। तो तभी उन्होंने कल शाम को इसको लेकर एक पहले बैठक की गांव में, और फिर महिलाएं हाथों में डंडे लेकर वहां पे निकल पड़ी और नाके लगा लिए और हर आने जाने वाले की जांच करना शुरू कर दी। और जिसके बाद जो लोग जांच में सही नहीं उत्तर दे पाए उनको उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग कुछ पंजाब से आए थे और कुछ कठुआ एरिया के, जहाँ और आस पड़ोस के कुछ युवा थे जो दूर दूर से भी आए थे। वह लोग यहाँ पर, उन महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर जो समुदाय विशेष के घर हैं, वह लोग इस नशे की सप्लाई जो है इन युवाओं को करते हैं और जिसके वो लेने के लिए जो लिप्त हैं, जो नशे में लिप्त हैं जो युवा, वह लोग यहाँ पर आते हैं और नशा खरीद कर यहाँ पे ही नशा कर लेते हैं, जिसके चलते गांव में काफी माहौल जो है वो खराब हो गया था। कई बार पुलिस को भी कहा, लेकिन पुलिस भी उन इलाकों में दबिश नहीं देती है, तभी इनके हौसले इतने बुलंद है। पल्लवी, यहाँ पर महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो भी युवा उन्होंने पकड़े हैं वह उनके सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाए। कईयों ने तो सीधे तौर पर ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पर बताया कि वह लोग पंजाब से आए हैं और नशा लेने आते हैं इस इलाके में। तो जिनको महिलाओं ने पकड़कर पुलिस को दिया है, करीब आधा दर्जन युवा हैं जिनको पकड़कर राजबाग पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने भी उन पर मामला दर्ज करके और उनको जेल में भेज दिया है। और इस संबंध में पुलिस अपनी वाहवाही लूटने के लिए पुलिस की तरफ से जो जारी प्रेस विज्ञप्तियों में, उसमें पुलिस ने कहा कि हॉटस्पॉट, जो चिट्टे का हॉटस्पॉट एरिया है, वहां से 6 युवाओं को पकड़ा है। लेकिन महिलाओं की बात करें कि उनकी पहल के ऊपर ही ये सारा सारा खेल जो हुआ है, और महिलाओं ने पहल करके अपने समाज की खातिर समाज से बाहर निकलकर लोगों को अवेयर किया है और उनकी जागरूकता की दाद देनी पड़ेगी। लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि आगे से जो भी कोई आएगा वह लोग लगातार नाके लगाएंगे और इस इलाके में अपना माहौल जो है वो नशे का माहौल है उसको खराब नहीं होने देंगे। नशे की वजह से जो माहौल खराब करने हैं उनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिल्कुल। एक रंजीव सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जिस एरिया में ये जो नाका है ये औरतों द्वारा लगाया गया, क्या इसके बाद पुलिस ने यहाँ कोई एक्शन लिया और क्या उसके बाद पुलिस द्वारा यहाँ पर कोई कैंपेन शुरू की गई हो कि जो लोग नशा कर इस तरीके से घूम रहे हैं उन्हें पकड़ा गया है या जिनके वाहन जब्त किए गए हैं उन पर आगे कार्यवाही की गई हो? उनके ऊपर ही मैंने बताया कि जो 6 युवा जो पकड़े हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ कठुआ एरिया के हैं, वो उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके उनको जेल में भेज दिया है। वहीं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं का कहना है कि जो नाका पहले खानपुर के इलाके में एक इस गांव की तरफ जाने वाले रास्ते में एक पुलिस द्वारा नाका लगाया गया था। पिछले कुछ महीनों से कुछ गांव के ही कुछ लोगों ने को इस नाके से आपत्ति थी और उन्होंने पुलिस को से जाकर ये नाका उठवाया है। तो ये भी सरासर एक लोगों की तरफ से एक जो काम किया गया है, ये नशा का व्यापार करने वालों को प्रोत्साहन देने वाला था, जिसका वह विरोध करती हैं। और उन्होंने कहा कि अब वह लोग खुद मैदान में आ गए, क्योंकि पुलिस को कई बार फोन किए लेकिन यहाँ पर आते नहीं है। लेकिन जो नशा
नशे में लिप्त लोग हैं, जो नशेड़ी हैं, वो इस इलाके में आकर नशा खरीदते हैं और यहीं पर नशा करते हैं और फिर यहाँ पर गाली गलौज करते हैं और महिलाओं के साथ भी जो है वो बदसलूकी की जाती है। इसके खिलाफ महिलाओं ने ये बीड़ा उठाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता। और जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो ये नाका लगाकर यहाँ पर खड़ी हैं और जो युवा नशे में लिप्त पाए जाते हैं उनकी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, उन पर कार्यवाही की जा रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो पुलिस ने भी इसके बाद कार्यवाही करते हुए 6 युवाओं को पकड़ा है। ग्रामीण हलकों में रहने वाले लोगों को खाना पकाने के लिए गैस उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं पर इस योजना के तहत ग्रामीण हलकों में बायोगैस प्लांट कायम किए गए थे, जिनमें से गोबर मुहैया करवाने वाले ग्रामीणों को मुफ्त गैस उपलब्ध करवाई जाती थी। लेकिन जम्मू के मड़ ब्लॉक के गांव चौहाना चक इस योजना के तहत लगाए गए बायोगैस प्लांट सफेद हाथी साबित हो रहा है। इस योजना को लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, तो इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये दृश्य जम्मू के मड ब्लॉक के गांव चौहाना चक में स्थापित बायोगैस प्लांट के हैं। सरकार की गोवर्धन योजना के तहत 25 अप्रैल 2022 को इस प्लांट का शुभारंभ हुआ था। इस प्लांट के निर्माण का उद्देश्य गोबर उपलब्ध करवाने वाले ग्रामीणों को गैस उपलब्ध करवाना था। प्लांट के शुभारंभ से ग्रामीणों में खुशी की लहर थी, लेकिन अब ग्रामीणों में इस प्लांट को लेकर भारी मायूसी है, क्योंकि न नो बन तेल हुआ और न ही राधा नाची। मतलब कोई नहीं आता ही, कोई नहीं है, देखने के लिए नहीं आते हैं इसको, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इतनी खस्ता हालत में पड़ा है, जे पूछो ही मत इसका। गांव के लिए अच्छी योजना देखकर स्थानीय ग्रामीण कुलदीप सिंह ने उस समय अपनी कीमती जमीन इस बायोगैस प्लांट के नजर की थी। सरकार की अनदेखी के कारण कुलदीप सिंह के हाथ से कीमती जमीन भी गई और रोजगार भी नहीं मिला। यही नहीं, गांव के लोगों को गैस भी उपलब्ध नहीं हुई। उल्टा कुलदीप सिंह के लिए ये बायोगैस प्लांट जी का जंजाल बन गया है। गोबर प्लांट तो सिर्फ दिखावा ही है, कुछ तो आता कुछ जाता नहीं है। जब सब थाए पैपर टूटी हैं, 3-4 जगह से पैपर टूटी हैं, तो मैं कितना खर्चा करूं? 2 बार मैं मोटर खुद से बना बैठा हूं। इस प्लांट के लिए अपनी जमीन देने वाले कुलदीप सिंह के मुताबिक जमीन देने के बदले उसे रोजगार के नाम पर इस प्लांट का सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था। लेकिन अब यह प्लांट उसके लिए मुसीबत बन गया है। न तो वो अपनी जमीन का प्रयोग कर सकता है और न ही इससे कुछ कमा सकता है। प्लांट बंद होने से अब ग्रामीण भी उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ तो इसकी दुरुस्ती करें, तो मेरा भी देखें। मैं भी 2 कनाल जमीन दी है, तो मेरा भी कुछ होना चाहिए। मैं बेचता तो आजकल बच्चों को रोजगार ना बना देता मैं, तो और एक आदमी को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार वाले तो चले गए, तो वहां से मेरे को तो दिखाई नहीं दिया कोई रोजगार है। खुद को पैसा खर्चना पड़ता है मेरे को जेब से। कितनी परेशानी लोगों के लिए जो 20 घरों को जाती थी गैस, 2 महीने गैस चली थी, उसके बाद डैमेज है। हाँ, लोगों के मुताबिक सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर इस बायोगैस प्लांट का निर्माण तो किया है, लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केवल 2 महीने तक उन्हें इस बायोगैस प्लांट से गैस मिली। इसके बाद प्लांट में खराबी के कारण उन्हें गैस उपलब्ध नहीं हुई। इसे गोबर गैस का कोई फायदा नहीं हुआ हमारे को। ये 20-25 लाख का गवर्नमेंट ने प्लान लगाया है। प्लान लगाने के बाद वो 2 महीने ये प्लान चला है, उसके बाद ये पैपें जगह जगह से पैपें टूटी हुई हैं। ये पैपें टूटने से जो गैस खोल देगा, जो इसका अगर चल रहा होता तो बच्चों के किसी बच्चे का नुकसान हो सकता है। हादसा बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इससे नुकसान होने का ज्यादा चांस है, लेकिन कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट के पैसे का। बेबस और परेशान कुलदीप सिंह के मुताबिक बार बार शिकायत करने के बाद कोई भी अधिकारी इस बायोगैस प्लांट को ठीक करने तो नहीं आते, लेकिन इस प्लांट के साथ तस्वीरें खिंचवाकर सरकार को गुमराह करने जरूर आते हैं। पैपें टूटी हैं, 3 जगह से पैपें टूटी हैं। पहले भी मैंने आप खुद पैसे से पैपों को नए बेंड शेंड लगाए, जो भी किया मैंने। अभी तक से कोई ने देखा ना, वीडियो आया ना कोई। आते हैं इधर फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। लोगों के मुताबिक सरकार जनहित के लिए योजनाएं तो शुरू करती है, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार की ये योजनाएं अनदेखी के कारण सफल नहीं हो पाती। लेकिन सरकार कभी इनकी सुध नहीं लेती, जिसके कारण जहां सरकार की धनराशि बेकार हो जाती है, वहीं कुलदीप सिंह जैसे गरीब ग्रामीण की जमीन भी बर्बाद हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।
उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड से जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है और जम्मू कश्मीर में भी ठंड बढ़ती ही जा रही है। जम्मू में इसके आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है और कई इलाकों में धुंध व कोहरे के कारण लोग ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं। धुंध के कारण रेल यातायात भी बाधित हो रहा है और उड़ानों पर भी इसका असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन में जम्मू कश्मीर में कमजोर पश्चिमी दबाव बनने की संभावना है, जिससे कि मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। सर, सब कुदरत के हाथ है, बंदे के हाथ कोई चारा तो है नहीं है। बाकी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो, बर्फबारी हो। तो जब बारिश होगी तो बर्फबारी होगी तो टूरिस्ट आएंगे बर्फ देखने के लिए, तो हमारा भी रोजी रोटी का साधन बनेगा। बाकी सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गो मैंने सृष्टि, विंद मैंने सृष्टि की पालना करने वाला, सब मालिक की मौज है। सर्दी से बचने के लिए यही कहेंगे सर, घर में बैठिए, हॉलीडे मनाइए, क्योंकि काफी सर्दी है। इस सर्दी में तबीयत खराब ना हो जाए, इसका ज्यादा ख्याल रखा जाए। लोग चाय पी के अपना गुजारा कर रहे हैं, सर्दी मिटा रहे हैं। कुछ लोग आग भी जला रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियों में ही बैठे हैं, कुछ लोग घर में ही बैठे हैं। तो अच्छा यही है, हॉलीडे बनाइए, बच्चों के साथ घर में बैठिए, सर्दी से बचिए, बुखार होने से बचिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। हम इससे बहुत खुश हैं कि स्कूल गवर्नमेंट ने भी कुछ सोचा कि ठंड ज्यादा है, बच्चे बीमार ना हो, इसलिए छुट्टियां थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है उन्होंने। सर्दी कश्मीर में भी भैया काफी सारी बढ़ चुकी है। अभी 2-3 दिन से जम्मू में ज्यादा ही प्रकोप पड़ रहा है सर्दी का। तो कुछ लोग आग वगैरह जला रहे हैं, कुछ चाय का सहारा ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है, सुबह सुबह आ जाते हैं 4 बजे 5 बजे घर से उठ के, तो वो बेचारे यहाँ पे चाय पी के गुजारा करते हैं, कुछ आग जला के करते हैं। भी बढ़ावा चल रहा है इनका, बिजनेस का भी काफी बढ़ रहा है बिजनेस। सर्दी में ही चलेगा, गर्मी में तो कोई ही पूछेगा नहीं इनको। जम्मू के ब्लॉक बिश्नाहा के धड़प मलारिया रोड पर लूट की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों के मुताबिक क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी के कारण नशाखोर आए दिन लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शाम ढलते ही नशाखोर इस सड़क पर आने जाने वालों को शिकार बनाते हुए उनके रुपए, मोबाइल और 2 पहिया वाहन छीनकर फरार हो जाते हैं। लोगों ने पुलिस से इस रोड पर गश्त लगाने और नाका लगाकर नशाखोरों को पकड़ने की मांग की है। गवर्नमेंट लगे अपील करना चाहते हैं कि आए दिन कोई ना कोई वाक़ा इत्थे होंदा है कि नशाखोरी जी बहुत ज्यादा है और इस इलाके में कोई सुनाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। असं गवर्नमेंट से अपील करनी है कि इतने बाहर आए मेहरबानी करिए, कोई नाका लाया जाए, कोई जी लोग आने जाने वाली सहूलत हो। ये रोड महाराज दर तो लिए अपने मरालिया तक, इधर चकंदरपुर कोठे और स्मैलपुर तक हर दिन बाकी होंगे ना, कोई चोरी करा रहा, कोई दिन दोपहर लुटिए लिया दिन। रात में भी इतने यही खेल है। साढ़े इतने खुद अपने घर दे ताले भजिए, तो सामान लीए चुकीए, कुछ बक्से बुक्से पेटियां पुटियां लीए चुकीए। रात में एक मोटरसाइकिल वाले की मारे कुटिया, वो मोटरसाइकिल लीए, पैसे खोइए लीए। तो साड़ी गवर्नमेंट अगे यही अपील है कि इतने कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए, नाका नुका लगना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जो भी अपने साधन करने इतने सानू कोई सहूलत देना चाहती है। कहना चाहते हाँ कि इतने इतना गदर पै चुका है कि हद तो वध चिट्टे वाले जिसले दाह लगता है वो दाह खुंजाते नहीं है और पुलिस आती है, उन्नी देर रुकावट होगी, उस तो बाद उधरों पुलिस गई, उधरों आते इस तरह आ जाते जी इला मरारपुर पैंदियां। लिहाजा साड़ी गौरमेंट के अपील है कि एक नाका इतने लगना चाहिए और सहूलत होनी चाहिए है पब्लिक की। बहुत मुश्किल जीना साडा जड़ा हराम हो चुके है। मेरे नाल अज तो 1 महीना पहले मेरे गेट से थोड़ा कोल ही बाहर निकले तो मैनू फल लिया 1 महीना पहले, और मैं रोला राला पाया जिसले उसले नठे।
इस गलों साडी गवर्नमेंट अगे अपील है कि खतरनाक इलाके जिहड़े हैं उत्थे नाके लगे रहन। गुरु रविदास सिकंदरपुर कोठे ते ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੜਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੁੰਡੇ ਆਂਡਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਤਾ ਗਿਆ ਦੜਬੈੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਹ ਗਦਰ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਦੇਣ। ਔਰ गौरमेंट अगे ये अपील है कि दुनिया का जो रस्ता जो ये नहीं रोकना चाहिए नशे वाले भी। नाका है इत्थे कोई मतलब नाका जरूरी होना चाहिए, कोई ऐसी चीज बननी चाहिए जी गौरमेंट के अंडर च होवे। जान का भी बड़ा खराब है ये 2-3। हाँ जी पुलिस इतने आती है कदे कदे आती है पर नशे वाले बड़े ने, वो अगे तक रहते पुलिस कुसले जाती है तो कुसले अस इधर जाके तो कुदरे ही आके तो कुदरे ही जाना है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का जहां आम लोगों को लाभ मिल रहा है, वहीं पर जन औषधि केंद्रों के संचालकों को भी फायदा पहुंच रहा है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालक डॉक्टर वन्या वासुदेव शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन की जमकर भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इसे देश के आम लोगों के साथ साथ जन औषधि केंद्रों के संचालकों और इनमें काम करने वाले लोगों को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएमसी अस्पताल के डॉक्टर भी अब अधिकतर दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की लिख रहे हैं, जिससे उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है। जो केंद्र है, मैं 1.5 साल से इस केंद्र को चला रही हूँ और जीएमसी अगर बोला जाए ये प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो जिस गरीब से गरीब इसका फायदा ले सकता है। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगी सिर्फ गरीब, हर इंसान अमीर गरीब सब इसका फायदा ले सकते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इस केंद्र को जीएमसी में खोलने की, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जिसका सबसे बड़ा सपोर्ट हमें मिला है। डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स भी ये जो केंद्र की दवाइयां हैं, प्रधानमंत्री केंद्र की दवाइयां लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इस केंद्र में हमारे पास 700+ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और इस जो ये केंद्र की सेल है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। नवंबर में हमारी सेल हुई है 11,28,884 और दिसंबर में हुई है 11,98,862। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इसका प्रधानमंत्री जन औषधि का एक जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो इनिशिएटिव लिया। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।